में लोक संख्या 31 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ पर भगवान की रेंगने वाली लीलाएं, घुटने वाली लीलाएं और फिर माखन चोरी लीलाएं, ये सब हमने श्रवण किया। अभी श्लोक संख्या 32 से आगे। एकदा क्रीडमानस्ते रामद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षित्वान् इति मात्रे न्यवेदयन्। सुनीता चौधरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक दिन जब कृष्ण अपने छोटे साथियों के साथ बलराम तथा अन्य अन्य लोगों के अ- अन्य गोप पुत्रों सहित खेल रहे थे, तो उनके सारे साथियों ने एकत्र होकर माता यशोदा से शिकायत की कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो ये बड़ा ही प्रसिद्ध लीला है। हम लोग जब वृंदावन यात्रा करते हैं तो प्राय ब्रह्मांड घाट पे जाते ही हैं। तो नंद महाराज का महल बहुत बड़ा था, और उसी में एक स्थान पर कृष्ण अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, और उसी समय पर उनके सखाओं ने देखा कि उन्होंने मिट्टी खाई। तो जा करके माता यशोदा को वो शिकायत करते हैं। तात्पर्य अक्रूर प्रभु। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की एक अन्य दिव्य क्रीड़ा है जिसे गोपियों को प्रसन्न करने के लिए ढूंढ निकाला गया। पहले तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा चोरी करने की शिकायत माता यशोदा से की गई, किंतु उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नहीं डांटा। अब एक और प्रयास में, जिससे माता यशोदा क्रोध करे और उसे डांटे, दूसरी शिकायत ढूंढ निकाली गई कि श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है। हरे कृष्ण प्रभु। तो अलग अलग प्रयास करते थे कि कैसे भगवान से मिल सकें, भगवान के बारे में और बातचीत हो। तो उनके बारे में शिकायत करते थे। हमने कल देखा गोपियों की शिकायत, तो तब कुछ नहीं हुआ। फिर अभी सखागण भगवान की शिकायत करें। सा गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्या हि तैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षाणाम भाषत। करण प्रभु। हरे कृष्णा। कृष्ण के साथियों से यह सुनकर हितैषिणी माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर देखने तथा डांटने के लिए उन्हें अपने हाथों से ऊपर उठा लिया। वे डरी डरी आंखों से अपने पुत्र से इस प्रकार बोली। तो यहाँ पर माता यशोदा को हितैषिणी बोला गया है। देखिए, पिछली जो शिकायत थी वो माखन खाने की थी। तो चलो ठीक है, जैसे भी खाया, चोरी करके खाया, जैसे भी खाया, माखन खाया, फायदे की चीज खाई। लेकिन अभी की शिकायत क्या है? मिट्टी खाने की शिकायत है। और माता यशोदा हितैषिणी है, कृष्ण के कल्याण की ही चाहत रखती हैं, कृष्ण के कल्याण के अलावा और कोई बात नहीं सोचती हैं। तो जब उन्होंने सुना कि मिट्टी खाली है और ये कृष्ण के लिए अनहित हो सकता है, तो वो बड़ी चिंतित हो गई, और इसीलिए अपने घर से आ करके कृष्ण को उठाया, अपने हाथों से ऊपर उठा करके उनको डांटने लगी। और कृष्ण को बड़े चिंताजनक आंखों से, भय संभ्रात प्रेक्षणम, बहुत चिंता के साथ, बहुत डर के साथ कि कुछ खतरनाक चीज तो नहीं खा ली, या कोई असुविधा तो नहीं हो गई, या कोई बीमारी तो नहीं हो गई, इस तरह से बड़ी चिंता के साथ कृष्ण के मुख में देख रही है। श्रीला रूप गोस्वामी भक्ति की परिभाषा देते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेनु कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। सामान्य भक्ति नहीं, उत्तम भक्ति। उत्तम भक्ति है जहाँ पर भक्त केवल और केवल कृष्ण के अनुकूल क्या है वो चिंतन करता है, कृष्ण के अनुकूल क्या है। और माता यशोदा केवल और केवल कृष्ण के अनुकूल ही, उनके ही हित की बात मानती हैं, उनके ही हित के बारे में सोचती हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनको हितैषिणी बोल रहे हैं, कि वास्तव में कृष्ण के बारे में अगर कोई सोचता है तो माता यशोदा। तो उनके मुख में झांक करके देख रही है, प्रश्न पूछ रही है। कस्मान् मृदमदान्तात्मन् भवान् भक्षित्वान् रहा वदन्ति तावका ह्येते कुमारस्ते ग्रजोऽपि अयम्। असीम प्रजापति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हे कृष्ण, तुम इतने चंचल क्यों हो कि एकांत स्थान में तुमने मिट्टी खा ली? यह शिकायत तो तुम्हारे बड़े भाई बलराम समेत तुम्हारे संगी साथियों ने की है। यह क्यों कर अ, हुआ? हरे तो अभी कृष्ण। माता यशोदा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम एकांत में क्यों थे, पहला बात। एकांत में क्यों थे, सखाओं के साथ क्यों नहीं खेल रहे थे। दूसरी बात, इतने चंचल क्यों, हमेशा तुम्हारी शिकायत आती रहती है। तीसरी बात, तुमने मिट्टी क्यों खा ली। अब प्रश्न आ सकता है कि हो सकता है सखाओं ने ऐसे ही मनगढ़ंत बात बोल दी होगी। तो माता यशोदा चौथा बोल रही हैं कि केवल सखाओं ने नहीं, बलराम ने भी बात बोली है। तो क्योंकि बलराम ने अग्रजा अपि अयम, अग्रजा मतलब बड़ा भाई, तो बलराम ने भी इसकी सम्मति दी है, मतलब ये सही होगा। तो ऐसा तुमने क्यों किया। अभी हुआ ऐसा था कि भगवान आचार्यों ने इसके ऊपर खूब टीका दी है, हम लोग विस्तार से एक एक श्लोक पे नहीं जाएंगे, लेकिन आचार्य लोग वर्णन करते हैं कि भगवान सोचने लगे कि मेरे भक्त मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उनके चरणों की धूल तो मुझे प्रसाद स्वीकार करना चाहिए, प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। इसलिए भगवान ने मिट्टी खा ली। और बलराम जब देख रहे थे कि ये मिट्टी खा रहे हैं, तो बलराम सोचने लगे इन्होंने अवतार लिया है पृथ्वी को भार कम करने के लिए, तो थोड़ी मिट्टी खा के थोड़ी पृथ्वी का भार खत्म होगा। इनको कुछ बड़ा काम करना चाहिए, ये थोड़ी बहुत मिट्टी खा रहे हैं, तो इनको थोड़ा याद दिलाने के लिए माता यशोदा से कंप्लेन करनी चाहिए। तो बलराम ने भी मिल करके, वैसे बलराम हमेशा कृष्ण के हितैषी हैं, ऊपर हमने श्लोकों में पढ़ा भी था कि बलराम क्या है, हमेशा भगवान की लीलाओं में सहायक है। तो यहाँ पर बलराम शिकायत कर रहे हैं, तो माता यशोदा को पूरा विश्वास हो रहा है कि सच में कुछ हुआ है। और यहाँ पर ये सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम चंचल क्यों हो, एकांत में क्यों थे, सखाओं के साथ क्यों नहीं थे, और तुमने मिट्टी क्यों खाई, और तुम्हारे बड़े भाई बलराम भी शिकायत कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ। तात्पर्य रजत प्रभु पढ़िए। अनम्यूट कर लीजिए। ये ठीक है, शालिनी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के चंचल स्वभाव से क्षुब्ध थी। उनका घर मिठाइयों से भरा पड़ा था, तो फिर चंचल बालक ने एकांत स्थान में मिट्टी क्यों खाई? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे माता, सबसे सबने षड्यंत्र करके मेरे विरुद्ध शिकायत की है, जिससे आप मुझे दंड दें। मेरे बड़े भैया श्री बलराम उनसे मिल गए हैं। वास्तव में मैंने यह काम नहीं किया है। मेरी बात सत्य माने, मुझ पर नाराज न हो और मुझे डांटे नहीं। हरे कृष्ण। तो इतने आश्चर्य के साथ जब माता यशोदा पूछ रही है, भगवान उत्तर दे रहे हैं कि वास्तव में ये षड्यंत्र है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये सब मिल गए हैं, भैया भी इनके साथ मिल गए हैं और मेरी शिकायत कर रहे हैं। नाहं भक्षित्वम् अम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिना, यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। तनिष्क प्रभु पढ़िए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे माता, मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। मेरी शिकायत करने वाले मेरे सारे मित्र झूठे हैं। यदि आप सोचती हैं कि वे सच बोल रहे हैं, तो आप मेरे मुख के भीतर प्रत्यक्ष देख सकती हैं। न अहम भक्षित्वान, मैंने नहीं खाया है, अम्बा हे माता। तो फिर ये लोग सब लोग क्या बोल रहे हैं, सर्वे सभी मिथ्या अभिशंसिना, सब झूठ बोल रहे हैं, सब मिथ्या बोल रहे हैं। और यदि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, सत्य गिरा, अगर आपको लगता है कि वो लोग सत्य बोल रहे हैं, तरही तो समक्षम, प्रत्यक्ष आप पश्य देख लीजिए, मे मुखम, मेरे मुख में। आप लोग एकदम पश्य, एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण ले लीजिए, मेरे मुख में देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं खाया है। तात्पर्य तनिष्क प्रभु, अच्छा तनिष्क प्रभु अभी पढ़े, देवेंद्र प्रभु। हम्म, मात्र स्नेह के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए कृष्ण ने अपने आप को निर्दोष रूप में प्रस्तुत किया। शास्त्र में वर्णन हुआ है, तांडन भयान मिथ्योर भक्ति वार्तालस्य रस पोशिका। इसका अर्थ है कि छोटा बालक कभी कभी झूठ बोलता है। उदाहरणार्थ, वह किसी वस्तु को चुराने पर या कुछ खाने पर भी इनकार करता है कि उसने ऐसा नहीं किया है। सामान्यतः भौतिक जगत में ऐसा देखा जाता है, किंतु कृष्ण के साथ बात और ही है। ऐसी क्रियाएं
भक्तों को दिव्य आनंद प्रदान करने के निमित्त है। भगवान झूठे की भूमिका अदा कर रहे थे और अन्य भक्तों पर झूठा होने का आरोप लगा रहे थे। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, कृत्य पुण्य पुच्चसा अनेका अनेक जन्मों भक्ति तक भक्ति करने के बाद भक्त को ऐसी आनंद अनुभूति हो सकती है। जिन लोगों ने प्रचुर पुण्य कर्मों के फल संचित कर रखे हैं, उन्हें ही कृष्ण का सानिध्य और उनके साथ सामान्य खिलाड़ियों की तरह खेलने का अवसर प्राप्त होता है। इस दिव्य सेवा कार्यकलापों को झूठे आरोप नहीं समझना चाहिए। ऐसे भक्तों पर सामान्य बालकों की तरह झूठ बोलने पर कभी आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का ऐसा सानिध्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़ी तपस्या की है। तपसा ब्रह्मचारेण समेन च दमेन च। तो ऐसा नहीं है कि कोई द्वेष के कारण इन सखाओं ने इनकी शिकायत की थी, ये तो रसवर्धन है। यहाँ पर वो माता यशोदा से शिकायत करेंगे, माता यशोदा इनको डांटेंगी, ये लोग सब कूदेंगे हंसेंगे, इस तरह विचार, ये रस को आस्वादन करने के लिए यहाँ पर सारी वार्तालाप हो रही है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो कुछ शास्त्रों में नियम हम पढ़ते हैं, ब्रह्मचार्य न क्षमा दमा इत्यादि, ये सारे नियमों को पालन करके खूब कठोर तपस्या साधना करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये अधिकार है उन बालकों का भगवान को छेड़ना, भगवान के साथ इस तरह आदान प्रदान करना। तो भक्तों के अंदर भी ये उत्साह होना चाहिए कि यद्यपि जो साधन भक्ति हम कर रहे हैं, हो सकता है कभी अच्छी लगे कभी अच्छी ना लगे, हो सकता है कभी कठिन हो कभी रुचि ना आए, लेकिन उस साधना का फल क्या है, उसका साध्य क्या है? उस साधना का फल है भगवान की नित्य संग। तो इसीलिए अगर वो साधना कठिन भी लगे, ब्रह्मचार्य कठिन लगे, क्षमा दमा इत्यादि, शौच, पवित्रता, सत्यवादिता, ये नियमबद्धता, ये सब कठिन भी लगें तो भी पालन करना चाहिए। यद यद्वे यदेवं तर्हि व्यादेहि त्यक्तो त्यक्ता स भगवान हरि व्यादत्ता व्यवहस्तैश्वर्य क्रीड़ा मनुज बालका। अदिति माता जी। माता यशोदा ने कृष्ण को धमकाया, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई है तो अपने मुंह पूरी तरह खोलो। इस पर नंद तथा यशोदा के पुत्र कृष्ण ने मानवी बालक की तरह लीला करने के लिए अपना मुंह खोला। यद्यपि समस्त ऐश्वर्य के स्वामी भगवान कृष्ण ने अपनी माता के वात्सल्य प्रेम को ठेस नहीं लगाई, फिर भी उनका ऐश्वर्य स्वतः प्रदर्शित हो गया, क्योंकि कृष्ण का ऐश्वर्य किसी भी स्थिति में विनष्ट नहीं होता, अपितु उचित समय पर प्रकट होता है। इस प्रकार से हम लोग जो बच्चों के लिए भी गाते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ, तो उस तरह से यहाँ पर माता यशोदा कृष्ण बोल रही, मुंह खोल के दिखाओ, ठीक है, नहीं खाई ना, मैं देख के देखूंगी। लेकिन भगवान की ऐश्वर्य शक्ति अपने आप सामने आ गई। ऐसा नहीं भगवान माता यशोदा को ऐश्वर्य दिखाना चाहते थे, क्योंकि वात्सल्य प्रेम भगवान के ऐश्वर्य से कई बड़ा है। कई बार भगवत गीता में भी ऐसा हमको डाउट हो जाता है कि अर्जुन सामान्य था और अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी तो भगवान का विश्व रूप देख पाया। ये गलत है, क्योंकि भगवान का सखा होने के कारण अर्जुन का प्रेम भाव है, प्रेम चक्षु है, तो ये विश्व रूप देखने वाला दिव्य चक्षु तो छोटा स्तर हो गया। तो भगवान को वास्तव में अर्जुन के प्रेम को ढकना पड़ा और ऐश्वर्य का दर्शन कराना पड़ा। उसी प्रकार से ऐसा नहीं कि माता यशोदा सामान्य थी और भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखा करके उनके ऊपर बड़ी कृपा की, नहीं, ये गलती हो गई भगवान से कि भगवान की ऐश्वर्य शक्ति सामने आ गई और भगवान के मुख में माता यशोदा को ब्रह्मांड दर्शन हो गया। तो ये बहुत बड़ी भूल हो गई। और इसलिए अगले अध्याय में, नवम अध्याय में, जब दामोदर लीला होगी तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति काम नहीं करेगी, क्योंकि भगवान चाहेंगे कि मैं गायब हो जाऊं, मैं माता यशोदा से बच जाऊं, माता मुझे पकड़ नहीं पाए, लेकिन फिर भी ऐश्वर्य शक्ति भाग जाएगी, क्योंकि ऐश्वर्य शक्ति पहले से एक गलती कर चुकी है यहाँ पर, तो अभी दोबारा से वो गलती नहीं होगी। अगले अध्याय में माता यशोदा का वात्सल्य भगवान को ढक लेगा, उनको बांध लेगा, उनको प्रेम में जकड़ लेगा। तो यहाँ पर ऐश्वर्य शक्ति सामने आ गई और माता यशोदा सारे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान के मुख में करने लगी। प्रीति निगम माता जी। अपनी माता के स्नेह भाव को डिगाए बिना श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया और अपने प्राकृतिक ऐश्वर्य को प्रदर्शित कर दिया।
जब किसी व्यक्ति को भांति भांति का भोजन परोसा जाता है तो उसमें सैकड़ों व्यंजन हो सकते हैं, किंतु यदि किसी को साधारण शाक पालक ही पसंद है तो वह उसी को खाना पर चाहेगा। इसी तरह यद्यपि कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण थे, किंतु अब जब उन्हें अपनी माता के आदेश से पालन की तरह अपना मुख खोलना पड़ा, तो उन्होंने वात्सल्य रस के दिव्य विनोद की उपेक्षा नहीं की। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब क्या देखा अंदर, ये वर्णित हो रहा है। सा तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्थास्नो चखम दिशा साद्रे द्वीपाब्धि भूगोलं सावयौ अग्निन्दुतारकं ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नाभस्वान्वियत एव च वैकारिणिकारणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणस्त्रया एतद्विचित्रं सहजीवकाल स्वभावकर्मास्य लिङ्गभेदं सुनोस्तनौ वीक्षय विदारितास्ये वज्रं सहत्मानमवाप शङ्काम्। आशा निगम माता जी। जब भगवान ने श्री कृष्ण ने माता यशोदा के आदेश से अपना पूरा मुंह खोला तो उन्होंने श्री कृष्ण के मुख के भीतर सभी चर अचर प्राणी, ब्रह्म, आकाश, सभी दिशाएं, पर्वत, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी तल, बहती हवा, अग्नि, चंद्रमा तथा तारे देख उन्होंने ग्रह मंडल, जल, प्रकाश, वायु, आकाश तथा अहंकार के रूपांतर द्वारा सृष्टि देखी। उन्होंने इंद्रियां, मन, तन्मात्राएं, तीनों गुण सतो रजो तथा तमो भी देखे। उन्होंने जीवों की आयु, प्राकृतिक स्वभाव तथा कर्म फल देखे। उन्होंने इच्छाएं और विभिन्न प्रकार के चर अचर शरीर देखे। विराट जगत के इन विविध पक्षों के साथ ही स्वयं को तथा वृंदावन धाम को देखकर वे अपने पुत्र की प्रकृति से सशंकित तथा भयभीत हो उठी। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान ने क्यों ये लीला की? क्योंकि ये जब अध्याय शुरू होता है ना, तो कई बार लोगों के मन में ये डाउट आ जाता है कि हमारे यहाँ पर भी छोटा बालक है, वो भी ऐसे ही काम करता है, वो भी जमीन में रेंग करके चलता है, वो भी मधुर मधुर बात करता है, वो भी ऐसे ही झूठ बोलता है। तो कोई व्यक्ति सामान्य भगवान को ना समझने लगे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी विशेषता ये लीला को बता रहे हैं कि भगवान सामान्य नहीं है। यद्यपि अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए सामान्य लीला कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी भौतिक नहीं समझना चाहिए। तो उसी प्रकार से जैसे ही माता यशोदा ने उनके मुख में देखा, तो उन्हें समग्र सृष्टि, समग्र तत्व, सारी इंद्रियां, सारे सूक्ष्म स्थूल, सारे वस्तुएं, सारे जीव और उस जीवों में वृंदावन धाम, और वृंदावन धाम में स्वयं को कृष्ण के मुख में झांकते हुए तक देखा, तो वो डर गई, भयभीत हो गई। तात्पर्य अंकित निगम प्रभु। तात्पर्य स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों पर स्थित सारे विराट जगत, उनकी उत्तेजना के साधन तीनों गुण, जीव, सृष्टि, पालन, संहार तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति से चल रही सारी क्रियाएं, ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद से उद्भूत है। सारी वस्तुएं उनके नियंत्रण में है। इसकी पुष्टि भगवत गीता से भी होती है। माध्य क्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। भौतिक प्रकृति की सारी वस्तुएं उनके नियंत्रण में है। चूंकि ये सारी अभिव्यक्तियां गोविंद से अद्भुत है, अतएव वे सब कि सब गोविंद के मुख से दिख सकती थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि माता यशोदा गहन मातृ स्नेह के कारण भयभीत थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनके पुत्र के मुख से ऐसी वस्तुएं दिख सकती हैं। फिर भी उन्होंने देखा और इसलिए वे भय तथा आश्चर्य से हक्की बक्की रह गई। तो हमारे साथ उल्टा होता है। यद्यपि भगवान सारी प्रकृति के स्वामी हैं, हम चमत्कार ढूंढते हैं। हम गुरु के अंदर, भगवान के अंदर चमत्कार ढूंढते हैं। चमत्कार दिखाएंगे नहीं तो भगवान भगवान कैसे? और यहाँ माता यशोदा का उल्टा हो रहा है, चमत्कार देख के उनका वात्सल्य उड़ रहा है। कह रहे ये कैसे हो गया? ये तो मेरा मेरा पुत्र था, मैं इनके साथ प्रेम करती थी, तो ये कैसे हो गया? तो वास्तव में चमत्कार दिखाना ये भगवान को इसलिए आवश्यक तक हो जाता है जिससे हमारे जैसे बद्ध जीव भी भगवान के ऊपर विश्वास कर सकें। अभी मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में वैसे तो ये घटना एक बार और भी हुई थी 2015 में। 2015 में भी जब कीर्तन मेला हुआ था, तो उस समय पर जब
श्री श्रीमद जयपताका स्वामी महाराज और उससे पहले श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जब कीर्तन कर रहे थे, तो यदि गौर ना हुई तो भजन गाए और उसी समय पे पंचतत्व रोने लगे। तो कई बार भगवान चमत्कार नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर भगवान की ऐश्वर्य लीला फिसल गई और भगवान के चमत्कार हो गया, उसी तरह पंचतत्व भी अपने शुद्ध भक्त के कीर्तन में रोने लगे। तो 2015 में इस तरह लीला हुई थी और कल दोबारा से ये लीला हुई। तो कल मायापुर में जब कीर्तन मेला हो रहा था, तो उस समय पर जय पताका स्वामी महाराज कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन के बीच में ही श्रीवास ठाकुर की आंखों से आंसू आने लगे। आप लोग ध्यान से देखना, ये कल का वीडियो है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे? यस यस शिवा प्रभु प्रभु जी, जी। यस यस जी प्रभु। प्रभु जी। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कैसे भगवान अभी भी अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। जय पताका स्वामी महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पूरा जीवन भगवान की सेवा में उन्होंने लगा दिया और इतनी कठिनाइयों के बाद हम लोग तो छोटी छोटी चुनौतियों से डर जाते हैं, अपनी भक्ति रोक देते हैं, लेकिन इतने हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर भी हुआ, फेफड़ों में पानी भर जाता है, स्ट्रोक है, पैरालिसिस है, सब है, उसके बाद भी सेवा करते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, आराम नहीं कर रहे, प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। वो ऐसे शुद्ध भक्त जब कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की आंखों से आंसू आने लगे।
तो इस तरह से भगवान अपने करुणा को अपने शुद्ध भक्तों के सामने नहीं छुपा सकते। और एक बार नहीं, 2015 में इस तरह सेम घटना हुई थी। गुरु महाराज गा रहे थे, जयपताक महाराज जी बाद में आए, उन्होंने भी गाया। तब तो पांचों पंचतत्व की आंखों से आंसू बहने लगे। तो इससे कितना समझ में आता है कि हम जिस आंदोलन में हैं ये सामान्य आंदोलन नहीं है। अभी तो हमको कम से कम विश्वास होना चाहिए। भगवान वहाँ ब्रह्मांड लीला दिखाए जिससे हम उन्हें सामान्य नहीं माने, यहाँ पंचतत्व अपनी लीला दिखा रहे हैं जिससे हम उनको सामान्य नहीं माने। अभी भी दिमाग में घुसा रहता है, अरे महाप्रभु भगवान है कि नहीं, मायापुर धाम प्रमाणित है कि नहीं, इस्कॉन प्रमाणित है कि नहीं। कोई व्यक्ति कोई वीडियो डाल देता है, हमको डाउट आने लगता है प्रभुपाद के ऊपर। लेकिन वास्तव में यहाँ साक्षात पंचतत्व आंसू बहा रहे हैं अपने शुद्ध भक्तों के कीर्तन को देख करके। तो ये भगवान की लीला है, नित्य लीला चल रही है, ये कोई सामान्य नहीं है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो सारी प्रकृति के स्वामी हैं, यहाँ पर अपनी लीला दिखा रहे हैं। किम स्वप्न, और माता यशोदा क्या सोच रही हैं, ये एक्चुअली सेम भाव जब पिछली बार गुरु महाराज को हमने बताया, मैं तो नहीं था, दूसरे भक्तों ने बताया था कि गुरु महाराज आप कीर्तन कर रहे थे तो पंचतत्व की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो गुरु महाराज ने ऐसा व्यवहार किया जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसी तरह माता यशोदा को विश्वास नहीं हो रहा है, अच्छा ऐसा हुआ क्या, मात मैं मुख में ब्रह्मांड देखा क्या? किम स्वप्न एतद उत देव माया, किम वा मदीयो बत बुद्धिमोह, अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चन उत्पत्तिक आत्मयोगा। कौन का पढ़ना है? अक्रूर प्रभु पढ़े हैं ना? ठीक है, सोहम सोहम सिंह प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता यशोदा अपने अपने में ही तर्क करने लगी, क्या यह सपना है या बहिरंगा शक्ति की मोहिमयी सृष्टि है? कहीं कहीं यह मेरी ही बुद्धि से तो प्रकट नहीं हुआ, अथवा यह मेरे बालक की कोई योग्य शक्ति है। हरे कृष्ण प्रभु। वो चिंतन करने लगी कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ये कोई मोह माया है या कोई और आसुरिक प्रभाव है या मेरे बच्चे की सिद्धि सिद्धि है, क्या है? माता यशोदा बहुत डर गई। परमेश्वरी माता जी। तात्पर्य: जब माता यशोदा ने अपने बालक के मुख के भीतर यह अद्भुत दृश्य देखा तो वे अपने मन में तर्क करने लगी कि कहीं यह स्वप्न तो नहीं। तब उन्होंने विचार किया, मैं स्वप्न नहीं देख रही क्योंकि मेरी आंखें खुली हैं। जो कुछ हो रहा है मैं वही देख रही हूँ। ना तो मैं सो रही हूँ, ना ही मैं सपना देख रही हूँ। तो फिर यह देव माया से उत्पन्न मोह हो सकता है, किंतु यह भी संभव नहीं। ऐसी वस्तुएं देवतागण मुझे क्यों दिखला रहे हैं? मैं अबला हूं जिसका देवताओं से कोई संबंध नहीं। वे देव माया में मुझे क्यों डालना चाहते हैं? ऐसा संभव नहीं। तब माता यशोदा ने सोचा कि यह दृश्य मोह माया के कारण है। मैं ठीक ठाक हूं, मुझे कोई रोग नहीं, तो फिर मोह क्यों? ऐसा नहीं कि मेरा मस्तिष्क मस्तिष्क विकृत हो क्योंकि मैं सोच सकती हूँ। अवश्य ही यह दृश्य मेरे पुत्र की योग शक्ति के कारण है, जैसा कि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की है। इस तरह वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह दृश्य उन्हीं के पुत्र की ही रचना है और यह कुछ भी नहीं है। प्रभु जी, ये इस तरह के जो माता यशोदा सोच रही है, तो हमारे साइंटिस्ट भी इस तरह से बातें वो अपने अपने रीजन बताते हैं कि क्यों जो विग्रहों के आंखों में हमें जो वो आंसू तो नहीं कहते कि पानी नजर आया। तो ये गुरु महाराज को पूछा था, गुरु महाराज को बोले, गुरु महाराज इस तरह कोई लोग व्याख्या कर रहे हैं कि ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी के कारण पानी आ गया, ये हो गया। तो गुरु महाराज बोले कि देखो वो तो सब जगह आना चाहिए था, एकदम आंखों से कैसे गिर रहा है। लेकिन गुरु महाराज ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला, चैतन्य चरितामृत में ब्राह्मण बोलता है जब साक्षी गोपाल को कि आप मेरे साथ चलिए साक्षी देने के लिए, तो भगवान बोलते हैं कि क्या तुमने कभी देखा है कि विग्रह चल के जाता है? तो ब्राह्मण बोलता है, अगर ये नहीं देखा विग्रह चल के जाता है तो ये भी नहीं देखा कि विग्रह बात करता है। तो अगर विग्रह बात कर सकता है तो चल भी सकता है, दोनों ही हो सकता है। तो गुरु महाराज बता रहे थे कि कभी भी विग्रह को, भगवान के श्री विग्रह को साधारण नहीं समझना चाहिए, कभी भी नहीं समझना चाहिए। इस तरह के लॉजिक हम लोग बहुत दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में क्या हमें विश्वास नहीं वहां पर भगवान है? और अगर विश्वास नहीं तो भोग किसको लगा रहे हैं हम, प्रणाम किसको कर रहे हैं हम, ना नृत्य किसके सामने कर रहे हैं? यदि विश्वास नहीं कि भगवान वहां नहीं है तो फिर
हम भोग लगा रहे हैं, वो प्रसाद बन रहा है, वो विश्वास कैसे हो रहा है? वास्तव में भगवान वहां पर प्रकट है, ये पूर्ण विश्वास हमको होना चाहिए। नेक्स्ट, अथो यथावान न वितर्क गोचरम चेतो मना कर्म वचो विरग्यसा यदाश्रयं येन यथा प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम। नीतेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अतएव मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करती हूँ और उन्हें नमस्कार करती हूँ जो मनुष्य की कल्पना, मन, कर्म, विचार तथा तर्क से परे है, जो इस विराट जगत के आदि कारण है, जिनमें यह संपूर्ण ब्रह्मांड पालित है और जिनसे हम इस जगत के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार ही कर सकती हूँ क्योंकि वे मेरे चिंतन, अनुमान तथा ध्यान से परे हैं। वे मेरे समस्त भौतिक कर्मों से भी परे हैं। हरे कृष्ण। माता यशोदा को भी ऐश्वर्य भाव आ गया। वो ये सोच रही हैं, मैं साधारण सी स्त्री हूँ, इतना दैव दृश्य मुझे कैसे दिख रहा है? भगवान की अनुकंपा है, तो मैं मन से, वचन से, कर्म से, सब तरह से भगवान को आश्रय लेती हूँ। तो थोड़ा ऐश्वर्य भाव माता यशोदा को आ गया। तात्पर्य अकिंचन प्रभु। तात्पर्य, मनुष्य को भगवान की महानता का केवल अनुभव करना होता है। उसे स्थूल या सूक्ष्म किसी भी भौतिक उपाय से उन्हें समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सरल स्वभाव की स्त्री होने के कारण माता यशोदा इस दृश्य का असली कारण नहीं समझ पाई। अतएव मातृ स्नेहवश उन्होंने भगवान को केवल नमस्कार किया कि वे उनके बालक की रक्षा करें। वे उन्हें नमस्कार करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी? कहा गया है, अचिंत्या खलु ये भावा न तांस्केर्ण योजयेत। महाभारत में भीष्म पर्व। तर्क से परम कारण को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब हम किसी ऐसी समस्या से घिर जाते हैं जिसका कोई कारण ढूंढे नहीं मिलता, तो हमारे पास भगवान की शरण में जाने और उन्हें सादर नमस्कार करने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता। तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। इस स्थिति में माता यशोदा ने भी यही विधि अपनाई। जो कुछ घटता है उसका मूल कारण भगवान होता है, सर्व कारण कारणम। जब भगवान का पता न चले तो हमें भगवान के चरण कमलों पर नमस्कार मात्र करना चाहिए। माता यशोदा इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि अपने पुत्र के मुख में जो अद्भुत वस्तुएं उन्होंने देखी, वे उसी बालक के कारण थी, भले ही वे कारण सुनिश्चित नहीं कर पाई। अतएव जब भक्त को किसी कष्ट का कारण निश्चित नहीं हो पाता, तो वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजन एवात्म कृतम विभाकम हृदाग्व पुरभिर्विधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। भक्त यह स्वीकार करता है कि उसे अपने विगत दुष्कर्मों के कारण ही भगवान ने यह किंचित कष्ट रोजी प्लीज स्क्रॉल डाउन किंचित कष्ट दिया है। इस तरह वह भगवान को बारंबार नमस्कार करता है। ऐसा भक्त मुक्ति पदे सदाय भाग कहलाता है, अर्थात इस भौतिक जगत से उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। भगवत गीता में कहा गया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामा पाइनो अनित्या तांसी तिक्षस्व भारत। हमें जानना चाहिए कि भौतिक शरीर से उत्पन्न भौतिक कष्ट आते जाते रहते हैं। अतएव हमें चाहिए कि कष्ट सहन करें और आध्यात्मिक गुरु द्वारा आदिष्ट अपना कर्तव्य निभाएं। तो क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। माता यशोदा बोल रही है, मैं समझने में असमर्थ हूँ जो मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि भगवान मेरे ऊपर बहुत अनुकंपा किए हैं कि मैं ये चीज़ का अनुभव कर पा रही हूँ। प्रभुपाद अंतिम लाइन में क्या बोल रहे हैं कि इसीलिए सहन करते हुए आगे बढ़ो। कई बार दुख सहन करना पड़ता है, कई बार ऐश्वर्य भगवान का सहन करना पड़ता है, कई बार सम्मान सहन करना पड़ता है, कई बार अपमान सहन करना पड़ता है, कई बार बहुत अनुकूल परिस्थितियां हो जाती हैं, सब लोग मदद करते हैं हमारी, उसको भी सहन करना पड़ता है। कई बार बहुत प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है, सब हमारे विपरीत हो जाते हैं, उसको भी सहन करना पड़ता है। तो प्रभु अंत में क्या लिख रहे हैं, अतएव हमें चाहिए कि कष्ट सहन करें और आध्यात्मिक गुरु द्वारा अधिष्ट अपने कर्तव्य को निभाएं। हमारा कार्य क्या है, जो साधन भक्ति, जो नियम भक्ति के हम लोग पालन कर रहे हैं, उसको हम लोग पालन करते रहें, अविरत करते रहें, और वो सेवा में कभी कमी ना हो। माता यशोदा पहले भी कृष्ण की प्रेम कर रही थी, उनको सेवा कर रही थी, वहां भी हितैषिणी थी और अभी भी हितैषिणी है। ऐसा नहीं कि बाद में और अभी में कुछ परिवर्तन हो गया। यहाँ थोड़ा ऐश्वर्य भाव आया, लेकिन आगे के 2 श्लोकों में हम देखेंगे वो ऐश्वर्य भाव भी फिर दूर चला गया। दोबारा से वात्सल्य प्रेम ने उस ऐश्वर्य भाव को ढक दिया।
तो हम लोग कल आगे 42 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। हाँ प्रभु जी, ये वीडियो ग्रुप में डलवा दीजिएगा प्लीज। डाल दी, मुझे पता था अभी आप बोलेंगे इसलिए मैं पहले ही डाल दी। यस, बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा दो प्रश्न है। एक तो इस क्लास से है, ये 35 नंबर जो श्लोक है, इसमें प्रभुपाद जी बता रहे कृत पुण्य पुंजा। तो अनेकानेक जन्मों तक भक्ति करने के बाद भक्तों को ऐसी अनुभूति हो सकती है, लेकिन इसके आगे का लाइन थोड़ा हमको कंफ्यूज कर रहा है। जिन लोगों ने प्रचुर पुण्य कर्मों के फल संचित कर रखे, उन्हें ही भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य और उनके साथ सामान्य खिलाड़ियों की तरह खेलने का अवसर प्राप्त। तो प्रभु जी, पुण्य कर्म तो खत्म हो हाँ, जाते हैं ना। तो यहाँ पर पुण्य का अर्थ है भक्ति उन्मुख सुकृति। यहाँ पर कई बार एक शब्द के कई अर्थ वो भावार्थ होते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर पुण्य राशि का अर्थ है भक्ति उन्मुख सुकृति। हमारे आचार्यों ने स्पष्ट किया, भौतिक पुण्य से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन भक्ति उन्मुख जो सुकृति इकट्ठी की थी उसके बल पर यहाँ पर ये सखागण भगवान के साथ इस तरह लीलाएं कर रहे हैं। और जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, एक और था, वो रियल लाइफ से था। कल हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आई कि मतलब मैं अकेला था और मैं फील कर रहा था कि मैं सही हित के लिए सोच रहा हूँ, पर मेरे ऑफिस में मुझे ऐसा लगा कि सब मेरे अगेंस्ट थे। तो मैं बहुत थोड़ा मन दुखी हो गया। फिर मेरे सामने नरसिंह देव भगवान के वो थे, तो मेरे को फिर याद आया कि नहीं, हमें जो है सहन करना चाहिए और ये भगवान की इच्छा होगी। लेकिन वो जो 10 मिनट जो मैं डिस्टर्ब रहा, तो प्रभु जी वो स्थिति मतलब मैं मुझे नहीं आना चाहिए, और मुझे आपकी बात याद आ गई कि भक्त को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, तभी तो हम दूसरे के प्रति करुणा रख सकते हैं। तो हम मेरे लोग अंदर हम करुणा लोग हृदय हो गया। भक्त नहीं है, हम लोग शुद्ध भक्त नहीं, हम साधक हैं। तो साधक में और शुद्ध भक्त में अंतर क्या होता है? शुद्ध भक्त प्रभावित ही नहीं होते, लेकिन साधक प्रभावित होता है, फिर अपने आप को याद दिलाता है नहीं इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए। तो अगर हम साधक हैं तो साधक स्तर पे इस तरह होना स्वाभाविक है। तो हमको अपने आप से ये अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए कि अरे नहीं, कोई मुझे कितना अपमान करेगा तो भी मैं प्रभावित ही नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं है। वो प्रभावित हम होंगे, लेकिन फिर हम अपने आप को याद दिलाएंगे कि हमारा उद्देश्य और बड़ा है, यहाँ पर हमको फंस के नहीं रहना है उस तरह। प्रभु जी, कठोरता और हृदय की मतलब हृदय में करुणा आए, कठोरता ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण। कठोरता ना आए उसके लिए भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हृदय को कोमल बनाने वाला कौन है? भगवान का नाम। हम लोग रोज गाते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भवमा दावाग्नि निर्वापरणम। जब तक काम हृदय में रहता है, काम वासनाओं से हृदय कठोर होता है। हृदय कोमल होता है जितना काम वासनाएं दूर जाती हैं, और काम इत्यादि अनर्थों से मुक्त करने वाला हरिनाम है। तो हरिनाम के माध्यम से हम लोग कोमल हृदय के बन सकते हैं। थैंक यू सर। मोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जय। मेरा क्वेश्चन यह है प्रभु जी, जैसे कि भगवत गीता में भी लिखा है कि मनुष्य को स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए। हम उसका उदाहरण श्रीमद् भागवतम में भी देखते हैं। वसुदेव महाराज जो है और वो कितने स्थिर रहते हैं, बट वो जो एक्सेप्टेंस है वो हम अपनी लाइफ में कैसे लाए? क्योंकि हम बहुत सारी सिचुएशन देखते हैं, बट हम जैसे कि कहीं हमारी गलतियां होती है, कुछ ऐसा होता है कि जहाँ हमारी गलती नहीं होती है फिर भी हमें मतलब स्वीकारना पड़ता है कि चलो ठीक है, हम ही पीछे हट जाते हैं। तो हम वो एक स्वीकृति होती है, के लिए क्या करना चाहिए? जो अभी मैं बसंत प्रभु के प्रश्न में बोल रहा था, हम लोग साधक हैं, जो सिद्धांत स्थित प्रज्ञ के हैं उनको पालन करने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन अगर लड़खड़ाएं तो भी निरुत्साही नहीं होना चाहिए। भक्तों को ये सोचना है कि वो अपने समय को कैसे बचाए। अगर तर्क करके हम जीत भी गए और उसमें हमारे 15 दिन खराब हो गए तो हम फिर भी हार गए, क्योंकि हमने अपने 15 दिन खराब कर दिए। अगर हम 2 घंटे किसी के साथ बहस किए और उस बहस में जीत भी गए तो वो 2 घंटे हमने खराब कर दिए, है ना। मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, मानो कोई सुअर आ रहा है, वो सुअर आपसे लड़ाई करने के लिए चाहे तो हम थोड़ी सुअर से लड़ाई करेंगे, कि हमारे पास और भी काम है ना। वो सुअर से लड़ाई करके हम ही गंदे होने वाले। तो उसी तरह कई बार ऐसी चुनौतियां भौतिक जगत में आती हैं जहाँ हमको लगता है हम सही हैं, बाकी लोग सब गलत है। हो सकता है वो हमारा अहंकार हो, या हो सकता है वास्तविक में हम सही हो, लेकिन हमें ये सोचना है कि हमारा समय कैसे बचे। अगर ये अनर्गल वस्तुओं से समय बचा के हम अपने कार्य क्षेत्र में या भक्ति में समय लगाएंगे तो वो ज़्यादा उत्कृष्ट होगा। इसलिए भक्त लोग अनर्गल वार्तालाप में, अनर्गल वाद विवाद में अपना समय व्यर्थ नहीं करते।
अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु दो प्रश्न थे। श्लोक नंबर 15 में भगवान के अनेक नाम बताए गए थे। अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनंत रूपम, आद्यम, पुराण पुरुषम, नव यौनम च। प्रभु जी, आद्यम आद्यम मतलब क्या? आद्यम अर्थात सभी के आदि, जिनका कोई आदि नहीं है वो आद्यम है। सामान्यतः लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि भगवान ने सबको बनाया तो भगवान को किसने बनाया, तो वो प्रश्न ही गलत है, क्योंकि वही आदि हैं, उनसे सारी सृष्टि आई है, तो उनको आद्यम। पुराण पुरुषम सबसे प्राचीन, पौराणिक, सबसे वरिष्ठ भगवान है, लेकिन नवयौवनम च, दिखते हैं एकदम नवयुवक की तरह। यद्यपि सबसे पौराणिक हैं, आद्यम हैं, सभी के स्रोत हैं, लेकिन वो दिखते हैं एकदम नवयुवक की तरह। तो ये वहां पर वर्णन है। दूसरा प्रभु जी तात्पर्य है ये 35 श्लोक का। इसमें यह आया है ताड़न भयान मिथ्यो उत्ति वात्सल्य रस पोषिका। हम्म इसका थोड़ा सा क्या मतलब इसका होता अर्थ है कि कभी कभी माता को वात्सल्य होने के साथ साथ थोड़ा डांटना भी पड़ता है, उससे भी वात्सल्य का पोषण होता है। मान लीजिए टीचर क्लास में है, टीचर को भय है कि अगर मैं बच्चे को ज़्यादा डांटूंगी मेरी कंप्लेन हो जाएगी, लेकिन माता को वो भय नहीं है, क्योंकि माता बच्चे की हितैषिणी है। तो कभी कभी माता बच्चे को डांटती भी है, वो भी प्रेम का लक्षण है। तो इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं वहां पर माता यशोदा ने कृष्ण को डांटा। केवल प्रेम करना ये वात्सल्य के पूर्णता नहीं है, प्रेम के साथ साथ डांटना भी वात्सल्य को पोषण करता है। तो ये अधिकार भगवान के ऊपर माता यशोदा का है। प्रेम तो सभी दिखाते हैं, दास दास भी भगवान को प्रेम दिखा रहा है, लेकिन दास भगवान को डांट नहीं सकता। लेकिन वात्सल्य भाव में माता यशोदा भगवान को डांट भी सकती है, ये वहां पर वर्णन है। तो वो जैसे कई बार हम स्वयं से पढ़ते हैं भगवत गीता या भागवतम में कुछ चीजें, तो पर आचार्य सुनते हैं तो हम जब पढ़ते हैं वो एक शब्द की तरह ही पढ़ा ही जाता है। बाकी जब किसी से वरिष्ठ भक्त से सुनते हैं तो उसमें रस का एक प्रभाव होता है। तो ये ऐसा अंतर का कारण क्या रहता है? अब भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, रूप गोस्वामी बोलते हैं कि साधक स्तर पे या बद्ध अवस्था में भगवान के लिए भाव अनुभव करना संभव नहीं होता। लेकिन जब हम शुद्ध वैष्णवों के सानिध्य में रहते हैं तो हमारे अंदर भाव नहीं है, लेकिन उनके सानिध्य में हमारे अंदर भाव उतने क्षण के लिए प्रकट रहता है। जैसे मानो आग में लोहा रखा है, तो उतने क्षण के लिए लोहा भी आग बन गया है। उसी तरह से शुद्ध वैष्णव के सानिध्य में उतने समय के लिए वो भाव हमारे हृदय में प्रकाशित रहता है। तो इसीलिए वैष्णव के संग में संकीर्तन, वैष्णव के संग में भागवत पठन, वैष्णव के संग में साधना हमेशा उत्कृष्ट है अकेले करने की बजाय। और जितना उच्चतर संग होगा उतना ही फायदा होगा। और इसलिए हम लोग प्रभुपाद के तात्पर्य नहीं छोड़ते। प्रभुपाद के तात्पर्य मतलब प्रभुपाद का सानिध्य है। तो हमारे अंदर भागवत पढ़ने का भाव नहीं है, लेकिन वो तात्पर्य पढ़ के वो भाव उतने क्षण के लिए हमारे हृदय में भी जागृत हो सकता है। थैंक यू। हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत प्रश्न है, लेकिन मुझे अभी जाना है, 10 बजे से यहाँ दूसरा एक कार्यक्रम है। 10 मतलब यहाँ अभी 9:59 हो रहा है, 1 मिनट है, तो मैं फिर बाकी प्रश्न कर लूँगा। प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।